सरकार उनको भाषण लिख कर के भेजेंगे, वही उनको पढ़ना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे सरकार के जो फैसले और कार्यक्रम के बारे में जानकारी थी। उसमें ये भी था कि 2 दिन में एक पुल बन रहा है। उत्तर प्रदेश में कौन स्वीकार कर लेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2 दिन में एक पुल बन रहा हो। और जिस तरह महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और डबल इंजन की सरकार को जो काम करने चाहिए थे बुनियादी, उन कामों को सरकार नहीं कर पा रही है। इसीलिए जानबूझ करके सरकार इस तरह के स्टेटमेंट देती है जिससे लोगों का ध्यान उधर चला जाए। अगर उन्होंने ये कहा सदन में, क्योंकि विपक्ष के लोगों को एक बार जब मौका मिल जाता है बात करने का, उसके बाद अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता है। और जो अखबारों में हमने पढ़ा वो आप सब हमसे पूछ रहे हैं। तो ये बीजेपी के लोग बताएं कि आखिरकार कौन कौरव है, कौन पांडव है। और अगर उनको पता हो तो वो बता दें, नहीं तो हम अपने प्रेस के साथियों से कहेंगे कि अगर मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कौरव और पांडव की बात, तो आप हमारी जानकारी बढ़ा दें कि आखिरकार कौरव कौन है, पांडव कौन है। जिन्होंने महाभारत पढ़ी है या जो जानकारी रखते हैं महाभारत के बारे में, उन्हें इतना तो पता है कि जिसकी सबसे बड़ी सेना थी वो कौरव थे। अछूती सेना किसके पास थी? आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कौन है? ये मैं अब विषय आप पर छोड़ता हूँ। आपको तय करना है कि कौन कौरव है, कौन पांडव है। आपका क्या कहना है इस संदर्भ में? कौन मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हें बेरोजगारी के लिए कुछ कहना नहीं है। जो लोग ग्रेजुएट हैं, अच्छी डिग्री हासिल है, गठबंधन की रणनीति जीत होना चाहिए। जो जीते, जिसके साथ समीकरण हो, वो मुकाबला करेगा। कांग्रेस का लेटर मिला कि नहीं, लेटर भी मिला, मैंने जवाब भी दे दिया है, और जवाब में सब बातें मैंने लिख दी हैं। राहुल जी की यात्रा आ रही है 17-18 के बीच में वाराणसी में, क्या आप उनके साथ यात्रा में भाग लेंगे? तैयार हैं 20 सीट? देखिए, ये 20 सीट मुझे चैनल नहीं पता कौन सा बार 20 सीट पूछ रहा है। जब से मैं बनारस आया हूँ ये 20 से ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं। ये 20 का गणित बताओ तुम। मैंने इनसे कहा सवाल 20 का नहीं है, न 25 का है, न 30 का है, न 40 का है, न 80 का है। सवाल ये कि जीतेगा कौन? जीत ही हमारा गठबंधन का आधार है। राहुल जी की यात्रा में अरे उनके लिए रणनीति क्या बनानी? चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी, बिजली महंगी। और फिर आप तो पत्रकार साथी हैं, आप बाज़ार जाइए, पिछले 10 साल में महंगाई कहाँ पहुँच गई। जो चावल आप खरीदते थे, जो दाल आप खरीदते थे, जो सरसों का तेल खरीदते थे, जो बेरोजगारी बढ़ी है। खुद अपने पास रख रहे हैं? बनारस की सीट कांग्रेस को दे रहे हैं कि अपने पास रख रहे हैं? समीकरण में जो हराएगा उसके पास सीट रहेगी। तो क्या भाभी जो उम्मीदवार आपके बगल में बैठे हैं? अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर ये भी ना देख पाओ, समझ पाओ। न्याय यात्रा में मैंने पत्र लिख करके कहा है कि हमारी पार्टी विचार करके रायबरेली में शामिल होगी। अखिलेश एक सवाल ये है कि सीटों का बंटवारा ठीक से नहीं हो पा रहा। 16 सीट आपने डिक्लेयर कर दी है, बाकी की बची 64 सीटों। बहुत जल्दी हो जाएगा। क्या अभी उस पर बात नहीं? बहुत जल्दी आप देखेंगे। अरे आपको चिंता तो ये करनी चाहिए कि बीजेपी क्या कर रही है। चंडीगढ़ में बताओ, उनका अधिकारी पकड़ा गया। ऐसे तो नकल कोई नहीं करता, ऐसे तो हेराफेरी कोई नहीं करता कि आप हेराफेरी भी कर रहे हो, कैमरे को देख रहे हो, हेराफेरी कर रहे हो, फिर कैमरे को देख रहे हो। वो चीज़ तो पकड़ी गई नहीं। और सोचो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये लोकतंत्र को ख़त्म कर देंगे। और फिर हम और आप तो यूपी में कई बार देख चुके हैं इस तरह का काम। और जो उनका पास धनबल है या जो उनके पास एक रणनीति पैसे की है, उसका मुकाबला जनता के लोग करेंगे।